ओम शांति। आज 11 जून 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे बाप दादा ने कहा कि अब हम बच्चों को संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और घर जाके वापस पावन दुनिया में आना है। तो संपूर्ण आत्माएं ही बाबा के संग परम धाम जा सकती। जाएंगे तो सभी, पर सजाएं खाकर जाएं तो बाबा के संग नहीं जा सकते, बाबा के पीछे पीछे जाएंगे। और सभी झाड़ वाले तो अपने अपने धर्म पिताओं के पीछे जाएंगे, पर हमें हमारा सौभाग्य, हमें मौका मिला तो बाबा की श्रीमत पे चल, यहीं पे शरीर में रहते हुए आत्मा को संपूर्ण पावन संपूर्ण बनना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण पावन बनने के बाद सहजता से बाबा के संग संग जाएंगे और फिर पावन दुनिया में राज्य करेंगे। अब बाबा ने कहा कि संपूर्ण पावन बनने की युक्ति बताओ। तो जो संपूर्ण बैगर बनता है वो संपूर्ण पावन बनता है। संपूर्ण बैगर का तात्पर्य किसी भी चीज में कोई भी आसक्ति या मोह ना होना। आत्मा के बाद क्या आता है? अपना शरीर, फिर दूसरी आत्माएं, फिर ये वस्तु वैभव, फिर पैसा धन दौलत, हर चीज अनेकों अनेक चीज आती। तो इन सब से हमें यूज करना है, इनके बीच में रहना है। जैसे कमल फूल होता है तो कीचड़ के बीच में ही खिलता है, पर कितना सुंदर है, और उसके ऊपर कीचड़ की एक भी बूंद नहीं होती। इसलिए कमल फूल का हमेशा मिसाल दी जाती है देवी देवताओं के लिए, पवित्रता के लिए। जैसे व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या कहीं पे कोई बिजनेस में, या जनरली पैसे का नुकसान हो रहा है, तो एक तो कमाई अगर हो रही है तो उसकी खुशी नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत खुश हो रहे हैं, उछल रहे हैं। दूसरा, अगर उसका नुकसान हो गया है तब भी हम सम रहे, हर स्थिति में सम। पैसा आया तब भी नॉर्मल थे, पैसा चला गया तब भी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई सगे संबंधी जैसे मान लो बीमार हो गए तो हमें सेवा करनी है, जैसे नर्स सेवा करती है। वो कोई उसमें मोह थोड़ी लगाती है, दिल थोड़ी लगाती है कि मर गया तो रोने लग गई या दुखी हो गई, या जब ठीक हो गए चले गए तो फिर उनको याद कर रही है। नहीं, सभी आत्माओं के प्रति नर्स वाला एटीट्यूड रखना है। सेवा करनी है, पर आसक्ति नहीं रखनी। धन के प्रति भी, मोबाइल है, मान लो गुम गया या टूट गया तो अफसोस नहीं मनाना है, परेशान नहीं होना है। नुकसान हो गया, दुखी हो रहे हैं, किसी दूसरे से हो गया उसको ब्लेम लगा रहे हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति। हर चीज बाबा को सौंपी हुई है। जो हो रहा है ड्रामा में नूंद है, अच्छे से अच्छा हो रहा है। कहीं पे हमने कुछ गलत नहीं भी किया तब भी हमारा नाम आ गया, हम पे को ब्लेम लगाया जा रहा है। चुप रहना है। कोई सफाई पे हमसे पूछा जा रहा है उतना ही जवाब देना है। हमें लगता है कि हम तो ठीक थे 100%, उसके बावजूद भी हमारी बदनामी हो गई। इसमें भी कल्याण समाया हुआ है, देहभान समाप्त हो रहा है। हम गलत नहीं है कहीं पे, पर कोई हमें सुना रहा है तब भी उसे को कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल सम स्थिति, बाबा की याद, खुश हमेशा। तो देह बान टूटा ना, तो देह किसकी? बाबा की। ये सगे संबंधी किसके? बाबा के बच्चे। वो धन किसका? बाबा का। मेरा कौन? बाबा। जब वो ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरा हो गया तो और क्या चाहिए? अब कहेंगे जी ये सब चीजें तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये सोचिए पिछले 84 जन्मों में जब सतयुग वाले जो राजाई थी, या सतयुग में हमारे पास जो प्राप्तियां थी,
हीरे जवाहरात के महल थे, वही नहीं रहे हमारे पास। तो इसके लिए हम क्यों अफसोस मनाते हैं? क्योंकि आज हम लिप्त हैं इसमें, फंसे हुए हैं। कोई सत्युग का नारायण होता है तो अफसोस थोड़ी मनाता है कि अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, मैं तो महाराजा हूँ इस पूरे विश्व का। सहजता से खुशी खुशी शरीर छोड़ देता है। ना परिवारजनों को उसके लिए दुख है, ना नारायण को परिवारजनों के लिए दुख है। खुश होता है कि अगला जन्म लेना है, ये शरीर छोड़ना है। ये शरीर पुराना हो गया, बाबा ने मुरलियों में हमको क्लियर किया है। तो हमने 83 जन्मों में, पिछले 82 जन्मों में सारे रिश्तेदारों को छोड़ के आए हैं ना, जो हमने इस ड्रामा में रोल प्ले किए थे जिन जिन के साथ। और कहाँ हम विश्व के महाराजा थे, और आज हम एक एक रुपए की बात करते रहते हैं, एक एक रुपया बचाने की बात करते रहते हैं। कहाँ वो हीरे जवाहरात के महल, और कहाँ आज पाई पैसे की बातें करते हैं। क्योंकि आत्मा तो एक ही थी ना सभी 84 जन्मों में, शरीर ही तो बदले थे, कॉस्ट्यूम ही तो बदला था। तो पूर्ण रूप से जो बैगर बनता है, फिर वही पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करता है। फिर वही योग याद अच्छी रहती है, क्योंकि मन कहीं पे फंसा हुआ नहीं है। तो उससे विक्रम विनाश होते हैं, सर प्राप्तियां होती हैं, और फिर सत्युग में जाके प्रिंस बनते हैं। और ये सारा खेल ही है सिर्फ पतित और पावन का। अगर पूरा कल्प भी पावन होते, तब भी इस चक्र को घुमाने के लिए बाबा को आना पड़ता। पर फिर हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ी सी मेहनत में ही हम फिर से संपूर्ण बन जाते। पर अब चूंकि बहुत ज्यादा पतित हो गए हैं, तमो प्रधान हो गए हैं, तो जो बाबा कहते हैं उस श्रीमत पे चलकर ह- हमें ऊंचे से ऊंच पद को प्राप्त करना है। और संपूर्ण पावन बन के ही हम संपूर्ण दुनिया के, मतलब पावन दुनिया के मालिक बन सकते हैं। एक ये छोटा सा संगम युग है, बाबा ने कहा, जहाँ पे आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। और तो कहीं कभी भगवान से हम मिलते ही नहीं। ये एक अच्छा छोटा सा चांस मिला है बाबा से मिलने का, तो क्यों ना बाबा से मिला जाए। इन सबसे तो हम 83 जन्मों में फिर मिलने वाले हैं, और पहले भी 83 जन्मों में इन सबसे मिले ही हैं। और अनगिनत बार मिल चुके हैं, 83 83 बार। रहना ही इस धरती पर है। क्यों ना बाबा की श्रीमत को पालन कर कर हम आगे बढ़े, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करें, और संपूर्ण पावन बनने में बाबा के फिर नजदीक जाते हैं, और बाबा से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। आज वरदान बड़ा अद्भुत दिया बाबा ने, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो बाबा ने आज क्लियर किया कि बहुत सारे आत्माएं होती हैं जो चमत्कार दिखा रही होती हैं। तो उनकी अवस्था सतो प्रधान है, क्योंकि वो अभी ही धरती पे आई हैं, नई नई हैं। तो इस वजह से वो कुछ चमत्कार दिखा देती हैं थोड़े समय के लिए, और फिर थोड़े ही एक ही जन्म में सतो रजो तमो स्टेज में आ जाती हैं। फिर वो उनकी जो हमें दिखाई दे रही होती क्वालिटी, वो समाप्त हो जाती है। पर बाबा ने कहा कि हम बच्चे तो सदा पवित्र आत्माएं, सिद्धि स्वरूप हैं। मतलब इस पुरुषोत्तम संगम युग पे सिद्धि स्वरूप हैं, पवित्र हैं, पावन हैं। तो चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। स्वयं भी अगर हम आत्मा का अभ्यास, चमकती हुई ज्योति बिंदी बनते हैं, और जब शक्तियां जागृत हो जाती हैं इस आत्मा के अभ्यास से, तो दूसरी आत्मा को भी उसका देहभान समाप्त कर चमकती हुई ज्योति बना देंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा के आगे जाते थे बच्चे, तो अपना देहभान भूल जाते थे। प्रकाश ही प्रकाश सामने भी नजर आता था, और वो स्वयं भी वो अपने आप को आत्मा समझने लग जाते थे। तो उस अभ्यास को अगर हम भी करते हैं, जो बाबा हमें मुरलियों में रोज समझा रहे हैं आत्मा का, तो हम स्वयं भी उस अनुभूति में रहेंगे, और हमारे पास जो जो आत्मा आएगी उसको भी उस चमकती हुई ज्योति का हम अनुभव करा सकेंगे। तो चमत्कारों में नहीं जाना है, चमकती हुई ज्योति स्वरूप खुद भी बनना है, और दूसरों को भी अनुभव कराना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का। बेहद का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।